कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था, बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बहुत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ क्यों मार रहे हो यार? जो भाई जीतू भाई, ये माइक लगा तो जीतू भाई। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था, बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बहुत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ क्यों मार रहे हो यार? जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। तो अपर्णा यादव की क्या उस टॉर्चर की वजह से दरअसल प्रतीक यादव का निधन हुआ, जो तलाक की खबरें आई थी, या फिर कोई कहे कि अंदर कोई विवाद चल रहा था? क्या रिश्ते इन दोनों का, पति पत्नियों का, ठीक नहीं चल रहा था? तरह तरह की खबरें तो आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत दुखद खबर है उनका इस दुनिया से जाना, उनका समाजवादी पार्टी से जाना, उनका जो है इस वक्त में जाना। सब कुछ अगर ठीक चल रहा था तो फिर अचानक से कैसे हुआ? वो क्योंकि वो तो भाई फिटनेस के महारती हैं, वो तो खुद जिम चलाते हैं, वो तो खुद बॉडी बिल्डर है भाई। हम लोग जैसे तो आम आदमी है भी नहीं। तो खैर चलिए, मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है किसी न किसी बहाने से, और कभी भी आ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अपर्णा यादव जी बतौर एक पत्नी होने के नाते वो तमाम फर्ज निभा रही थी जो एक पत्नी को निभाना चाहिए? क्योंकि जब से तलाक की खबरें आई थी, लोगों के मन में तरह तरह के सवाल थे कि क्या इनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं? क्या बीजेपी में जाने के बाद, जिस तरीके से अपर्णा यादव चले गए, बीजेपी में जाने के बाद ये जो है क्लैश शुरू हुआ, क्या इन दोनों के रिश्ते खराब तब हो गए? बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। फिरौती की भी खबरें आई थी प्रतीक यादव की, अगर हम बात करें, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया है, तो वो भी बहुत परेशान करने वाला खबर था, बहुत परेशान करने वाला खबर था। और इसलिए खबर था परेशान करने वाला कि फिरौती की खबरें, जहां एक तरफ योगी जी खुद कहते हैं कि भाई गुंडे माफिया थर थर कांपते हैं वगैरह। खैर ये सब सुनने में अच्छा लगता है और कागजों पे दिखाने में और मीडिया को पैसा देकर दिखाने में अच्छा लगता है,
लेकिन जब ज़मीनी जो हकीकत है, जो ज़मीनी सच्चाई है, उसे जब रूबरू होते हैं तो आपकी रूह काँप जाती है, आपका जो है दिल हिल जाता है, आपकी जो ज़मीन पे पैर है वो काँपने लगता है, क्योंकि हम और आप जानते हैं सच्चाई, हकीकत जानते हैं कि लोग आम लोग कितने परेशान हैं। इसलिए सीधा-सा सवाल है कि अगर नेचुरल डेथ हुई, अगर भगवान की तरफ से बुलाया हुआ ये कॉल है, तो फिर कोई बात नहीं, तब तो दुखद की खबर है और इस दुःख में पूरा देश जो है समाजवादी पार्टी के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है, डिंपल भाभी के साथ है और अपर्णा यादव जी के भी साथ है। लेकिन अगर प्रताड़ित होकर, टॉर्चर होकर अगर किसी वजह से अगर उनकी जान गई है, फिर ठीक बात नहीं है। फिर अपर्णा जी को जवाब देना पड़ेगा, सच उगलना पड़ेगा कि क्या आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे? क्या उसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गए? क्या इस वजह से जो है मानसिक संतुलन जो है वो उनका बिगड़ रहा था दिन ब दिन? क्या इसी वजह से सोशल मीडिया पर आकर फ्रस्ट्रेट होकर वो बयान दे रहे थे कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ? और आपने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पत्रकार आपसे पूछता है तो अपर्णा यादव जो है चिड़चिड़ा जाती हैं, वो एक अजीब सा बेचैनी सा जो है दिखाने लगती हैं, तो फिर ये ठीक बात नहीं। और अभी इस वक़्त जो है अब उनकी तैयारियाँ होगी, अब धीरे-धीरे देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलता क्या है अस्पताल से। तो अभी इस वक़्त हॉस्पिटल से यही खबरें आई हैं कि वो उनका निधन हो गया है, अखिलेश यादव। सबकी आँखें नम हैं और उनके परिवार की आँखें नम हैं, सब दुखद में है। मैं खुद परेशान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है? अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ, मैंने खबरें देखा, मेरे होश उड़ गए। खास करके क्योंकि लगातार मैं अपर्णा यादव को लेके खबरें करता रहा हूँ, प्रतीक यादव को लेके करता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के परिवार से जुड़ा हुआ खबरें हमेशा करता रहा हूँ और वो चर्चा का विषय बना रहता। और चर्चा का विषय तब से बना जब अपर्णा यादव दरअसल बीजेपी में शामिल हुई और फिर उन्हें टिकट भी नहीं मिला, उन्हें वो ओहदा नहीं मिला वो जो चाहती थी। और उसके बाद अचानक से ये खबरें आना कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ, इस बात को प्रतीक यादव ने खुद कहा था। फिर उसके बाद अपर्णा के भाई आते हैं, वो कहते हैं भाई ये फर्जी खबरें हैं, गलत खबरें। तो फिर ये तो सही है, ये तो आज अस्पताल से खबरें आई हैं, तमाम सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि उनका निधन हो गया है, इसको तो मान ही लोगे भाई। अब इसके पीछे किसका हाथ है, कौन जवाब देगा, ये एक बड़ा सवाल है। मेरा मानना यही है, चलिए अभी दुखद की खबर है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन अपर्णा यादव जी को बताना चाहिए कि इस निधन के पीछे क्या कोई वो टॉर्चर था, क्या वो पूरी तरीके से ठीक नहीं थे प्रतीक यादव, क्या तलाक की खबरें जो थी वो परेशान और बेचैन कर रही थी, क्या उसके पीछे कोई जड़ था? दर्शकों, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप लोग कमेंट कर बताइए कि इसके निधन को आप कैसे देखते हैं।